जो स्त्री अपने पति के साथ रात में नहीं सोती है वह यह 3 बातें जरूर सुन ले, वरना बाद में पछताना पड़ेगा। एक समय की बात है जब देवर्षि नारद नारायण नारायण का जाप करते हुए पृथ्वी लोक का भ्रमण कर रहे थे। तब चलते चलते उन्होंने देखा कि एक आदमी रात के अंधेरे में तेजी से जंगल की ओर बढ़ रहा है। यह देखकर देवर्षि नारद हैरान हो गए और सोचने लगे, इतनी रात में जब सब लोग गहरी नींद में होंगे, यह आदमी जंगल की ओर क्यों जा रहा है। फिर इस विचार में डूबे हुए देवर्षि नारद ने उस व्यक्ति का पीछा करने का निश्चय किया। वह व्यक्ति आगे आगे जा रहा था और देवर्षि नारद आकाश मार्ग से उसके पीछे पीछे चलने लगे। फिर थोड़ी देर बाद वह आदमी जंगल में पहुंचा और एक झोपड़ी के पास रुका। जो झोपड़ी के पास एक सुंदर स्त्री खड़ी थी, जो उसे देखते ही बोली, हे प्रिय, मैं बहुत देर से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हूँ। आज आने में इतनी देर क्यों हो गई? मित्रों, तब आदमी ने उत्तर दिया, हे प्रिय, मेरी पत्नी देर से सोई थी, इसलिए मुझे आने में देर हो गई। इस पर स्त्री मुस्कुराई और बोली, कोई बात नहीं, मुझे भी अपने पति को सुलाने में देर हो गई थी, लेकिन मैं फिर भी तुमसे पहले यहाँ पहुँच गई। मित्रों, इसके बाद वह स्त्री बोली, अब चलो हम झोपड़ी के भीतर चलते हैं और जीवन का असली आनंद लेते हैं। यह कहकर दोनों झोपड़ी के अंदर चले गए। देवर्षि नारद यह सब देख रहे थे और आश्चर्यचकित थे। उनके मन में सवाल उठने लगे, पृथ्वी पर पुरुष और स्त्री विवाह बंधन में बंधने के बाद भी अपने जीवन साथी को धोखा दे रहे हैं। क्या यह पाप नहीं है? इन्हें न तो शर्म है और न ही किसी बात का भय। आखिर ऐसा क्यों होता है? दोस्तों, तब इन सवालों का उत्तर जानने के लिए देवर्षि नारद कैलाश पर्वत की ओर चल दिए, जहां वहां पहुंचकर उन्होंने भगवान शिव को प्रणाम किया, जिससे भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, आओ देवर्षि, तुम्हारा स्वागत है। आज अचानक कैलाश आने का क्या कारण है? तब देवर्षि नारद ने उत्तर दिया, हे प्रभु, आज पृथ्वी लोक में मैंने एक विचित्र घटना देखी, जिससे उसे देखकर मेरे मन में 2 बड़े प्रश्न उठे हैं। मैं इन प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए ही यहाँ आया हूँ। कृपया मेरी शंका का समाधान करें। फिर भगवान शिव बोले, निश्चिंत होकर अपने प्रश्न पूछो देवर्षि। तब देवर्षि नारद ने कहा, हे प्रभु, मेरा पहला प्रश्न यह है कि कुछ महिलाएं अपने पतियों के साथ शारीरिक संबंध क्यों नहीं बनाती? और मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि मनुष्य ऐसी कौन सी 3 गलतियां करता है जिनके कारण उसे जीवन भर पछताना पड़ता है, और जो ये गलतियां नहीं करते उनका जीवन सदैव सुखमय रहता है। फिर भगवान शिव नारद मुनि की बातें सुनकर बोले, हे नारद, तुम्हारे प्रश्न मानव कल्याण के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। इनका उत्तर हर व्यक्ति को जानना चाहिए। मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ जिसमें इन प्रश्नों का उत्तर छिपा है। इसे ध्यानपूर्वक सुनो। फिर देवर्षि नारद ने कहा, हे प्रभु, कृपया वह कथा सुनाएं। मैं वचन देता हूँ कि इसे पूरे ध्यान से सुनूंगा और सभी लोगों में इसका प्रचार करूंगा। मित्रों, तब भगवान शिव ने कथा आरंभ की। हे देवर्षि नारद, प्राचीन समय में सम्राट नगर में एक साधारण जीवन जीने वाला एक किसान रहता था, जिसका नाम आदित्य था। वह बहुत मेहनती था और उसकी फसलें बहुत अच्छी होती थीं, जिसके कारण वह बहुत समृद्ध था। वह अपना अनाज बाजार में बेचकर कुछ धन कमाता था, कुछ घर में रखता था और कुछ अपनी जरूरतों के लिए उपयोग करता था। किसान अपने बेटे अनुज से बहुत प्रेम करता था और उसे पूरी आजादी दी थी, लेकिन यही आजादी अनुज की बर्बादी का कारण बन गई। कहते हैं, जब संतान को अधिक आजादी दी जाती है तो वह गलत रास्ते पर चलने लगता है। अनुज भी गलत संगत में पड़कर जुआ खेलने लगा और अपनी वासनाओं को शांत करने के लिए वेश्याओं के पास जाने लगा। फिर एक दिन किसान को यह बात पता चली तो उसने सोचा कि अब अनुज का विवाह कर देना चाहिए। फिर विवाह के बाद अनुज घर में रहने लगा, क्योंकि उसकी पत्नी अत्यंत सुंदर और रूपवती थी।
फिर कुछ समय बाद अनुज के माता पिता वृद्ध हो गए और एक दिन उनका निधन हो गया। मित्रों, फिर भगवान शिव कहते हैं, हे नारद, असली कहानी तो अब शुरू होती है। अनुज की पत्नी सुंदर थी, जिससे अनुज की वासनाएं शांत हो गई, लेकिन उसकी जुआ खेलने की आदत नहीं गई, जिससे एक दिन उसने अपनी सारी संपत्ति जुए में खो दी। अब उसके पास कुछ भी नहीं था और न ही कोई हुनर था। तब उसकी पत्नी ने उसे सलाह दी कि वह राजा के पास जाकर नौकरी ढूंढे ताकि वे अपना जीवन चला सकें। फिर भगवान शिव आगे कहते हैं, अगर कोई व्यक्ति राजा के पास नौकरी के लिए जाता है तो राजा पहले यह पूछता है कि वह क्या कर सकता है। यदि उसके पास कोई हुनर है तो उसे नौकरी मिल जाती है, अन्यथा उसे बेकार समझकर निकाल दिया जाता है। जिससे अनुज के पास न तो धन था न ही कोई हुनर, इसलिए वह बर्बादी की ओर बढ़ने लगा। उसे अपने 2 बेटों का विवाह भी करना था, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे, जिससे अनुज अपने जीवन में पछतावा महसूस करने लगा। मित्रों, फिर एक दिन अनुज अपनी पत्नी के पास गया और उसकी पत्नी ने कहा, हे स्वामी, इस संसार में सबसे बड़ा सुख काम वासना में नहीं है, बल्कि जरूरतमंदों की मदद करने में है। जो लोग काम वासना के चक्कर में अंधे हो जाते हैं, वे बर्बाद हो जाते हैं। फिर अनुज की पत्नी ने उसे 3 गलतियों के बारे में बताया, जिन्हें उसने की थी और जो बर्बादी की ओर ले जाती हैं। पहली गलती यह थी कि उसने जीवन के शुरुआती दिनों में अच्छी शिक्षा और हुनर नहीं सीखा। दूसरी गलती यह थी कि उसने कामों को टालने की आदत डाली, जिससे लक्ष्य प्राप्ति में कठिनाई आई। तीसरी गलती यह थी कि उसने गलत संगत में पड़कर बुरी आदतें लगाई। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि सेहत का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति अपनी शारीरिक और मानसिक सेहत का ध्यान नहीं रखता तो उसे बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। मित्रों, फिर उसकी पत्नी ने कहा, तुमने अपनी जवानी का सही उपयोग नहीं किया और अब हमें इन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अब हमें पूजा पाठ और भजन कीर्तन करने चाहिए। अब हमें अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए और हमें सिर्फ हमारे बच्चों का विवाह करना है। तुम मेहनत पर ध्यान दो, जिससे भगवान हमारी सहायता करेंगे। मित्रों, फिर भगवान शिव कहते हैं, उसकी पत्नी सही कह रही थी। जो लोग भगवान से सच्चे दिल से जुड़ते हैं, उन्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होती। फिर एक वृद्धा अनुज की पत्नी के पास आई और अपनी सारी संपत्ति उसे सौंप दी। और वृद्धा ने कहा, मेरे पास कोई संतान नहीं है, तुम ही मुझे संभालो, मुझे तो 2 वक्त की रोटी मिल जाए, यही मेरे लिए पर्याप्त है। फिर वह वृद्धा अनुज के घर में रहने लगी। अनुज ने अपने दोनों बेटों का विवाह कर दिया और खुशी खुशी परिवार के साथ रहने लगा। फिर भगवान शिव आगे कहते हैं, उस वृद्धा के धन से अनुज के परिवार की स्थिति बेहतर हुई, लेकिन अनुज फिर भी थोड़ा गलत रास्ते पर चल पड़ा। उसकी पत्नी ने उससे शारीरिक संबंध बनाने से मना कर दिया और काम क्रीड़ा को छोड़ दिया। इससे अनुज एक औरत के प्रेम में फंस गया, क्योंकि उसकी पत्नी ने उसे न तो साथ सोने दिया, न ही उसकी वासना शांत की। मित्रों, फिर भगवान शिव ने यह उपदेश दिया, एक स्त्री को कभी अपने पति का त्याग नहीं करना चाहिए, जैसा कि अनुज की पत्नी ने किया। जब एक स्त्री अपने पति से अचानक सोना बंद कर देती है, तो वह गलत रास्ते पर चला जाता है। एक स्त्री को धीरे धीरे अपने पति को सही रास्ते पर लाना चाहिए, न कि उसे तुरंत छोड़ देना चाहिए। इसलिए भगवान शिव ने स्त्रियों के लिए 3 महत्वपूर्ण बातें बताई जो कभी नहीं करनी चाहिए। नंबर 1, रात्रि में पति के साथ सोने से इनकार न करें। स्त्री को कभी भी अपने पति के साथ रात्रि में सोने से मना नहीं करना चाहिए। यदि वह ऐसा करती है तो पति दूसरी स्त्रियों की तलाश करने लगता है। नंबर 2, शारीरिक संबंधों से इनकार न करें। स्त्री को अपने पति से शारीरिक संबंध बनाने से मना नहीं करना चाहिए। यदि एक स्त्री अपने पति से शारीरिक संबंधों को त्याग देती है तो पति व्यभिचार की ओर बढ़ सकता है,
और पराई स्त्री के साथ संबंध बना सकता है। नंबर 3, पति को सही रास्ते पर लाने का प्रयास करें। यदि पति काम वासना में अत्यधिक लिप्त रहता है तो स्त्री को उसे धीरे धीरे सही मार्ग पर लाने की कोशिश करनी चाहिए। उसे अच्छे सत्संग और भगवत चर्चाओं में सम्मिलित करें ताकि उसकी सोच और जीवन शैली सुधर सके। मित्रों, फिर भगवान शिव कहते हैं कि एक सफल पति पत्नी का जीवन तभी संभव है जब दोनों एक दूसरे के साथ सही मार्ग पर चलें। एक स्त्री को अपने पति को व्यभिचार से बचाने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। इस तरह स्त्रियां अपने पति को सही रास्ते पर लाकर समाज में श्रेष्ठ बनती हैं और परिवार का कल्याण करती हैं। मित्रों, फिर भगवान शिव ने देवर्षि नारद से कहा, हे देवर्षि, अब आप भली भांति समझ गए होंगे कि जिस पुरुष को आपने झोपड़ी में एक स्त्री के साथ कामक्रीड़ा में लिप्त देखा, वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, वह अनुज था। उसकी पत्नी ने उससे शारीरिक संबंध बनाने से पूर्णत मुंह मोड़ लिया था। न तो वह उसके साथ सोती थी, न ही किसी प्रकार की शारीरिक संबंधों में भाग लेती थी। अपनी काम वासना को शांत करने के लिए अनुज ने परस्त्री के साथ व्यभिचार करना शुरू कर दिया और वही दृश्य आपने देखा। मित्रों, तब भगवान शिव के इन शब्दों को सुनकर देवर्षि नारद अत्यंत प्रसन्न हुए। उनके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए। उन्होंने नारायण नारायण का जाप किया और वहां से प्रस्थान कर गए। तो मित्रों, इस प्रकार आज की कथा समाप्त होती है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह कथा पसंद आई होगी। और यदि आप लोग इस चैनल शर्मा इंस्पायर्ड पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। साथ ही कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। धन्यवाद।